हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखते हैं 3.5 में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता था? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब स्पर्म और ओवम का मिलना। इम्प्लांटेशन क्या होता था? ब्लास्टोसिस्ट का जो होता था यूट्रस के बॉल से अटैचमेंट हो जाना। ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस, मतलब सहवास के समय, सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस, पेनिस के द्वारा सीमन रिलीज होता है इनटू द वेजाइना में। इंसेमिनेशन स्टार्टिंग में पढ़े चुके, सिंपल सी बात है। द मोटाइल स्पर्म, गतिशील स्पर्म शुक्राणु होते हैं, स्विम रैपिडली, तेजी से तैरते हैं, पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स में होकर के पास होते हैं, एंटर इनटू द यूट्रस, यूट्रस में एंटर करते हैं, एंड फाइनली रीच द एम्पलरी रिजाइन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और फाइनली कहाँ पहुँचते हैं? एम्पलरी रिजाइन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रिजाइन पर। फिगर 3.11 बी में ये दिखाया गया है, अभी डिटेल में देख लेंगे फिगर को। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पलरी रिजाइन, और जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से, वो भी कहाँ पहुँचता है? एम्पलरी रिजाइन तक ही पहुँचता है। तो ऐसा मान लो कि स्पर्म को मान के चलो एक लड़का, ओवम को मान के चलो लड़की, ये एक ही जगह पे मिल रहा है, तो इनको एम्पलरी रिजाइन पे जाकर के मिलते हैं। वह फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब बातचीत मान के चलो टेक प्लेस। इंपॉर्टेंट बात ये, पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ एम्पलरी रिजाइन नहीं लिखा हुआ था, एम्पलरी स्टमक जंक्शन लिखा हुआ था। मतलब फर्टिलाइजेशन को पहले आंसर जाता था एम्पलरी स्टमक जंक्शन। अब जो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है एम्पलरी रिजाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, एम्पलरी स्टमक जंक्शन को सेकंड। मतलब अगर ऑप्शन बना हो तो एम्पलरी स्टमक जंक्शन को सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो आगे इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। फर्टिलाइजेशन केवल तभी होता है जब ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, एक साथ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। टू दी कहाँ पर? एम्पलरी रिजाइन पर। मतलब भाई लड़का लड़की जो है, स्पर्म ओवम जो है, एक ही साथ जब मिलने वाली जगह पर वहाँ मिलते हैं, तभी एक ही साथ जब पहुँचते हैं तभी बातचीत स्टार्ट होती है। ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि दिस इज़ द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। क्योंकि यहाँ से असस रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बनेगा तो पहले स्टेटमेंट में लिख देगा कि ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। स्टेटमेंट 2 में लिख देगा कि यहाँ से फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पलरी रिजाइन। तो ये क्या हो जाएगा? इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इस तरीके से ये ए ऑप्शन मार दिया जाएगा। या ए में जिसमें भी ये लिखा हुआ होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इससे आगे के लिए द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पहले बता चुके हैं भाई, इसने यहाँ क्लियर करके लिख दिया है कि स्पर्म का ओवम के साथ जो फ्यूजन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना प्लस पेलोसिडा लेयर ऑफ द ओवम। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है? स्पर्म जो है कांटेक्ट में आता है ओवम की जोना पेलोसिडा लेयर के, तो जोना पेलोसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है। फिगर 3.10, फिगर 3.10 ये है, इसमें दिखाया गया है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। एंड इंड्यूसिस चेंज इन द मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन में चेंज को इंड्यूस करता है। दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म, और जो अन्न आने वाले स्पर्म के एडिशनल जो अन्न स्पर्म आ रहे हैं उसके अंदर जाने को रोक देता है, ऐसे चेंज कर देता है उसमें। दस इट इंश्योर्स, इसलिए ये इस बात का इंश्योरिटी ला देता है दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, कि एक ही स्पर्म एक ओवम को, मतलब एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। इस बात की श्योरिटी इंश्योरिटी यहाँ से आ जाती है। देखो रीज़न यही होता है कि देखो स्पर्म काउंट अगर कम हो जाता है किसी में, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। मतलब एक तरीके से ऐसे ध्यान रखो कि बहुत से लड़के आते हैं तो इस दीवार को, ऐसे मान लो ये लड़की के घर की दीवार है कि इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे, लेकिन अंदर एक ही जाएगा, और वो जा कर के उसमें फिर दीवार में किसी ऐसा चेंज कर देगा कि बाकी के लड़के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये जो है एडिशनल स्पर्म की रोक देता है। द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो एक्रोसोम रिजाइन बताया था वो क्या हेल्प करता है स्पर्म को
एंटर करने में इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ओवम के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उस पे हेड पर होता था ना एक्रोसोम, थ्रू दी जेनोपेलोसिडा, जोनोपेलोसिडा लेयर में होकर के, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होकर के। तो अभी यहीं तक देखते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।